बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फोर्स मोटर स्पोर्ट्स लाहौर पे। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, हु इज़ द ओनर ऑफ़ द शोरूम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, इससे पहले कि उस्मान भाई हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताएं, मज़ीद क्या टोटल इन्फॉर्मेशन बताएं, हम वॉक अराउंड करें इस मोटरसाइकिल का, उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। फोर्स मोटर स्पोर्ट्स के नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद हैं और डिस्क्रिप्शन में इनके सोशल मीडिया लिंक्स भी मौजूद होंगे। गो देयर, फॉलो देम ओवर देयर एज वेल। उस्मान भाई, हमारे सामने इस वक्त खड़ा है डुकाती 1199 का रेप्लिका, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें। ये 400 सीसी है, डबल सिलेंडर, ठीक है। और ये लेटेस्ट मॉडल है, फ्रेश इंपोर्ट है ये 2021 की, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड की, जो ये डबल डिस्क ब्रेक है, ठीक है। और इसका जो टायर है वो फ्रंट टायर भी ट्यूबलेस है, ठीक है। और इसकी जो फ्रंट लाइट है, और लाइट इसमें बहुत खूबसूरत इसकी लाइट है, आप देख सकते हैं इसकी लाइट बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और इसकी इंडिकेटर्स भी आप देखेंगे अभी। नो डाउट देखने में बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है। और इसकी कितनी हार्स पावर क्या जनरेट करता है? 42 ये जनरेट करता है, 42 हार्स पावर ये जनरेट करता है। और इसमें एक और मज़े की चीज़ है, अगर आप इधर आएँ तो मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ। जिस वक्त आप इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ यूँ आपको वेलकम करता है, ये रहा। यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है आरपीएम मीटर मिल जाता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, राइट हैंड साइड पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है और अबव दैट हमारे पास क्लॉक का ऑप्शन है। ऑडोमीटर एट द बॉटम हमें मिल जाता है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो दरम्यान में डिजिटली आपको बताता है कि किस स्पीड पे मोटरसाइकिल आपका जा रहा है। इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हमें हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी वजह से चारों इंडिकेटर्स चलने लग जाते हैं। फिर इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास USB चार्जर आपको एक अदद मिल जाता है। ऑन द गो आप अपना जो मोबाइल है या कोई भी ऐसी डिजिटल चीज़ है जिसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑन द गो इसे चार्ज कर सकते हैं। कीज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। आप इसे मेरा ख्याल है कि बटन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, करके देखते हैं। सो देयर यू गो, विद अ सिंगल क्लिक ऑफ अ बटन ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह आप ऑफ़ कर सकते हैं। अब इसे स्टार्ट कर ही लिया है तो व्हाई नॉट वी चेक आउट द साउंड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। SC प्रोजेक्ट इसके साथ आफ्टर मार्केट लगाया गया है। अभी हम इसकी साउंड चेक करते हैं। अब ये आइडलिंग में साउंड है, ठीक है, आइडल है मोटरसाइकिल। अब रेव करके देखते हैं इसे। माई ईयर्स कैन नॉट बेयर दिस साउंड, बहुत ही लाउड साउंड है। और ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में आप सब जानते हैं, मेरा भी पर्सनल फेवरेट है और जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, स्पेशली डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल पे अगर आप यूज़ करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू साउंड लाइक क्रेजी। कि इसकी सीट के मुतालिक बात करें तो बहुत फर्म सीट है इसकी, किसी तरह भी वो ऐसी हार्ड सीट नहीं है जिस पे बैठ के आपको तकलीफ़ हो। दूसरा, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे छोटी सी सीट होती है लेकिन ये काफ़ी बड़ी सीट यहाँ पे लगाई गई है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी बड़ी स्पेस मिल जाती है बैठने के लिए। रियर पे हमें पिलियन के लिए भी एक छोटी सीट दी गई है, लेकिन नॉर्मली इस किस्म के बाइक्स पे आप पिलियन को बिठाते नहीं हैं। टायर साइजेस के मुताबिक बताइएगा कौन कौन से टायर यूज़ है? 110/70, ठीक है, ठीक है। और बैक है 150/70, ठीक है। और पीछे हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है ब्रेक है और फ्रंट पे डबल डिस्क ब्रेक है, ठीक है। बैक साइड पे इसका मोनोशॉक है एडजस्टेबल, जो फ्रंट साइड पे शॉक्स हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भाई, हमें ये बताइएगा कि ये माइलेज क्या देता है? ये 15 to 20 पर लीटर, ठीक है। 400 सीसी है जी, एग्जैक्टली 400 सीसी है। तो 400 सीसी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि ये कार्बोरेटर बेस्ड मोटरसाइकिल है, EFI नहीं है। EFI के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पाकिस्तान में बीइंग पाकिस्तानी हमें जो सबसे बड़ा इशू फेस करना पड़ता है वो उस्मान भाई से ही पूछते हैं। उस्मान भाई, क्या सबसे बड़ा इशू आता है EFI का? हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होना चाहिए, लेकिन क्यों इसका होना मुसीबत बन जाता है? EFI का मसला ये है कि जैसे कि जो कस्टमर हमारे से परचेज़ करता है लाहौर से, जिसने परचेज़ कर लिया, अगर हमारे पास कंप्यूटर यहाँ पे होगा तो वो तो हमारे पास यहाँ पे चेक करवा लेगा आके, लेकिन जो हमारे आउट ऑफ सिटी क्लाइंट्स हैं तो वो कैसे चेक करवाएंगे? ठीक है। मेन इशू ये आता है कि जो उनका कोई मसला अगर ऐसे आ जाए
तो वो रिजॉल्व नहीं होता। कारपेंटर में ये होता है कि कोई भी उसको चेक कर सकता है कि जी इसमें क्या मसला आ रहा है, कोई मिसिंग आ रही है, कोई और मसला आ रहा है, तो वो चेक इजीली कर सकता है। EFI में ये सीन नहीं होगा। मतलब कारपेंटर को हर किस्म का मिस्त्री चेक कर लेगा, जी इजीली चेक कर लेगा, जो भी कोई अच्छा मैकेनिक हो वो चेक कर लेता है इसको। EFI के लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए और अच्छी वर्कशॉप चाहिए जिसके अंदर कंप्यूटर भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल इंजन चेक लाइट ऑन हो जाती है, वो दर्द सर ही बन जाती है कि वो हल कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए आपको अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि EFI नो डाउट नेक्स्ट लेवल चीज़ है, लेकिन उसका होना भी मुसीबत बन जाता है पाकिस्तान में बाज़ औक़ात के। हाँ, अगर जैसा उस्मान भाई ने कहा आप करीब तरीन अगर कहीं रहते हैं फिर भी कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो आपको हर जगह पे उसका मैकेनिक मिलना या वर्कशॉप मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से अभी भी कार्बोरेटर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामयाब है। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा उस्मान भाई ये पकड़िएगा, बैठ के भी बता देता हूँ बाइक का कि पॉस्चर कैसा है। बाइक का बहुत अच्छा इसका पॉस्चर है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये बहुत बड़ी इसकी टैंक कैपेसिटी कितनी? 18 लीटर्स। 18 लीटर। अब 18 लीटर बहुत लोग कहेंगे यार माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि इसकी माइलेज जो है 20 किलोमीटर टू लीटर है, तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा रिजर्वायर होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसका फ्यूल टैंक बड़ा लगाया गया है, और ना सिर्फ बड़ा है, ये सुपरफिशियल ऊपर टैंक है, असल टैंक इसके अंदर होता है, तो इसका साइज़ भी काफ़ी ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो माचो लुक है, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये डुकाती 1199 का ही रेप्लिका है, तो बिल्कुल उसी शेप में बनाया गया और आपको यूँ लगता है कि आप डुकाती के ऊपर ही बैठे हुए हो। पॉस्चर बहुत अच्छा है। सीट आई कैन टेल यू कि सीट भी बहुत नरम है, सिटी राइडिंग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लंबा टूर इस पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, लंबा टूर से मतलब ही नहीं यार लंबा टूर करके मुझे गालियाँ नहीं देनी है आपने, पहले आपने इस पे हाथ बैठाना है। हर बंदा लेते ही आपने टूर पे निकल जाएंगे तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको हर जगह बॉडी में दर्द होगा। थोड़ा सा हाथ बैठ जाए, उसके बाद आपके पास अगर हैवी बाइक भी है तो आप अगर आप यूज़ टू हैं उससे, तो आप लंबे टूर उस पर भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स 4 स्टेज मिल जाते हैं, ब्रेक भी और क्लच भी आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाती है, लाइट ऑन एंड ऑफ बटन मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, ऑयल रिजर्वायर मिल जाता है फ्रंट डिस्क के लिए। यहाँ पे इसका जो हैंडल बार है बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आप दरम्यान में भी देख सकते हैं। उस्मान भाई बता रहे हैं मेड ऑफ एल्यूमिनियम है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे चौक का ऑप्शन मिल जाता है, आपको नीचे घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको अगर कोल्ड स्टार्ट है, सर्दियों में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है बाइक को स्टार्ट करना, तो चौक का ऑप्शन यहीं पे मौजूद है। लाइट हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है, समझ तो गए ही होंगे किस चीज़ का बटन है ये। बाकी ये ब्लिंकर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर पास का बटन भी सामने आप देख सकते हैं, आपको फ्लैशर एक अदद मिल जाता है। उस्मान भाई कोई ऐसी बात हमें बताएं जैसे हमें पता चले कि आप बैकअप भी कर रहे हैं इन बाइक्स को थ्रू वारंटी और गारंटी। बिल्कुल, इसकी हम वारंटी दे रहे हैं 3000 किलोमीटर्स की। कोई भी इंजन में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो हम इनको रिजॉल्व करके देते हैं यहाँ पे। ठीक है। कितने कलर्स अवेलेबल हैं और कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं? इसमें हमारे पास 2 कलर अवेलेबल हैं, एक वाइट एंड रेड, और ये 400 सीसी डबल सिलेंडर है और हमारे पास 250 सीसी सिंगल सिलेंडर भी है। सो मॉडल्स की बात आपने कर दी, तो हमें ये भी बता दें प्राइसेस के मुतालिक भी, इसकी भी और दीगर जो आपके पास इसकी जो प्राइस है 6,80,000 इसकी प्राइस है, ठीक है। और इसमें जो कस्टमर हमारे पास बाइक में पीके से आता है उसको ये एग्जॉस्ट उसका एससी का फ्री है। चूँकि ये आफ्टर मार्केट है, इसके साथ स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं है। ये अगर आप बाइक मेट पीके के थ्रू आएंगे तो ये इसकी वर्थ बेसिकली 8,000 रुपीज़ है। तो इसके मैं आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या आप 8,000 डिस्काउंट करवा लें या आप ये एग्जॉस्ट इसके साथ ले लें, तो ये 2 ऑप्शन आपको इसके साथ दिए जाएंगे। सो दूसरे की प्राइसेस आपने क्या बताई? 475 सिंगल सिलेंडर में। 475 सिंगल सिलेंडर में, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर मैं पर्सनली लेना चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर द बिगर वेरिएंट, लेकिन अगर आपको छोटा वेरिएंट चाहिए तो वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अच्छा उस्मान भाई, चाइनीज़ मोटरसाइकिल लोग इस वजह से भी नहीं लेते कि पहले तो एक कंसेप्शन है उनकी कि यार ये कचरा चीज़ है, दूसरी ये कचरा इस वजह से कि कुछ अरसे बाद हम वापस जाते हैं शोरूम वालों के पास तो उनके पास पार्ट्स ही नहीं होते। तो यहाँ क्या स्टोरी है?
हम जो भी मॉडल करते हैं इंपोर्ट या लॉन्च करते हैं जो भी मॉडल, हम उसका पार्ट्स साथ लाजिम मंगवाते हैं। ठीक है। अब जो भी कस्टमर है, खुदा ना खास उसका एक्सीडेंट होता है, फेयरिंग टूट जाती है, फ्रंट कुछ हो जाता है, तो हमारे पास इसके पार्ट्स A to Z अवेलेबल हैं। वो चाहे इसके बॉडी पार्ट्स हों या इंजन पार्ट्स हों, हमारे पास कंप्लीट वैरायटी अवेलेबल है। तो मैकेनिक्स भी आपके पास? मैकेनिक्स हमारे पास अवेलेबल है, ट्यूनिंग का सेटअप है हमारा यहाँ पे सारा। ठीक है। अच्छा, एक और रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेड ऑफ करना चाह रहा है बाइक, उसने डुकाती आपसे लिया, उसे नहीं पसंद आया, वो कहता है यार मैं CBR की तरफ जाता हूँ, तो आप वो स्वैपिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ अमाउंट कट होके अगर उसने यूज़ की हुई है बाइक तो कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट कट करके तो हम उसको दे देते हैं। ठीक, मतलब पॉसिबल है? जी एग्जैक्टली। वेरी नाइस, ओके। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू। इसमें जो ख़ास बात मुझे लगी, मुझे साउंड डुअल सिलेंडर के साथ SC प्रोजेक्ट एक किलर किस्म का कॉम्बिनेशन है, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग साउंड आती है। वो आपने सुनी, मैं फिर सुनाता हूँ आपको, बहुत मज़े की साउंड है ये। अभी सुनना आप, वो कहते हैं ना म्यूज़िक टू माई ईयर्स, तो दिस काइंड ऑफ अ साउंड इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स एंड योर्स एज वेल। बहुत मज़ा आता है यार इसको चला के, और ये अनॉइंग साउंड बिल्कुल भी नहीं है कि मोहल्ले में से गुजरे लोग गालियाँ दें। उन्हें पता है कि एक प्रॉपर हैवी बाइक जा रहा है, ना कि कोई कोई छोटा मोटा मोटरसाइकिल जिस पे बड़ा साइलेंसर लगा हो। सो गाइस, ये था आज का वॉक अराउंड और एक शोरूम रिव्यू। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उस्मान भाई से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या हमसे कोई चीज़ रह गई हो, वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इनके तमाम सोशल मीडिया लिंक्स भी मौजूद हैं और स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ रहा है, आप इन्हें कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नई और लेटेस्ट मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।